हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीएफए आईएएस प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको लास्ट इंट्रोडक्शन की जो क्लास थी जिसमें हमने क्या किया था, हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था और ये बताया था कि जो हमारी नेक्स्ट लेक्चर सीरीज होगी वो क्या होगी, पूरी हिस्ट्री पर होगी, जिसमें हम एमपी हिस्ट्री और आपके इंडियन हिस्ट्री दोनों को कवर अप करेंगे विद इन 10 डेज। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पूरी हिस्ट्री को मैं अगेन कह रही हूँ 10 दिन में हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है, जिसमें आपकी एंशिएंट, मिडिवल और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री और आपके पोस्ट इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री भी आती है। तो आप देखिए, अगर आप 10 दिन में इन दोनों की हिस्ट्री को पढ़ने बैठे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना है, उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करना है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको हर साल पूछा गया है। जैसे हमने क्या किया था, प्रीवियस आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस ली थी, हमने उनमें उन्हीं लेक्चर्स को कवर अप किया था जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हर साल क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, आप चाहे तो उन लेक्चर सीरीज को देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही शॉर्ट में और बहुत सारे लगभग टॉपिक आपको कवर अप कराए हैं, जितने भी टॉपिक्स आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्या करेंगे, हम हिस्ट्री को भी टारगेट करते हुए आपके जो भी चुनिंदा महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको उठाएंगे और बहुत ही शॉर्ट वीडियोज़ में हम क्या करेंगे, इनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम क्या कर देंगे, सबसे पहले हम क्या करें, इतिहास, जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं, जिस विषय को पढ़ रहे हैं, इसका आखिर अर्थ क्या है। तो इतिहास का सीधा सीधा सा अर्थ है कि आपके पूर्व में हुई जितनी भी घटनाएं हैं वो क्या है, उनका संकलन ही क्या है, आपका इतिहास है। ठीक है, तो इसी इतिहास में आज हम पहला इतिहास किसका पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि हमारे ये जो इतिहास है इसके जो स्रोत हैं। अब मैंने कहा कि जो पूर्व में जितनी भी हुई घटनाएं हैं उनका संकलन, तो इन्हीं का संकलन के बारे में जो ये स्रोत हमें मिलते हैं, जिनसे हम क्या पढ़ते हैं, इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो इन्हीं को हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो प्राचीन आपका जो ऐतिहासिक स्रोत है वो कौन है, आपके वेद। ठीक है, फिर आपके पास कुछ और भी आपकी कथा, कथानक, कहानियाँ, ठीक है, बुक्स वगैरह आ जाती है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, आपके भारत का इतिहास। तो आपको इतिहास का मतलब पता चल गया। तो भारत का इतिहास मतलब भारत की हुई पूर्व की घटनाएं। वैसे अब देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भारत आपका नाम पढ़ा कैसे, ये भी तो एक अपने आप में एक चर्चा का विषय है कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। तो हम तो कह देते हैं कि भारत के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। ठीक है, फिर हम देखते हैं कहीं कहीं पर इसको हिंद बोल जाता है, कहीं पर हिंदुस्तान, किसी कहीं पर इंडिया, तो कहीं पर इसको भारतवर्ष कहा जाता है। तो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि इसको ये नाम कहाँ से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो भारतवर्ष जो इसको नाम है वो पाणिनि के अष्टाध्यायी से, ठीक है, पाणिनि के अष्टाध्यायी, पाणिनि क्या है, एक संस्कृत के व्याकरण करता है जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक एक बुक लिखी। इसी बुक में भारतवर्ष नाम क्या हुआ, पहली बार उल्लेखित हुआ। फिर आपका इंडिया, तो इंडिया आपका इंडस नदी के नाम पर। ठीक है, आपको पता है जब हम भारत में प्रवेश करते हैं यहाँ से पश्चिम की ओर से, तो यूनानी यहीं से आए थे। तो यहाँ पर क्या रही थी, इंडस नदी थी। तो इंडस नदी को पर के नाम पर इन्होंने, यूनानियों ने इसका नाम क्या कर दिया, इंडिया बोल दिया। फिर अरबवासी आए, मुस्लिम लोग आए, यहाँ पर आक्रमण किया। तो यहाँ पर क्या, सिंधु नदी थी, तो सिंधु नदी के नाम पर इसको क्या कर दिया, हिंद नाम दे दिया। ठीक है, तो हिंद पे हिंद भी पड़ा, हिंदुस्तान भी पड़ा। तो ऐसे क्या है, आपके बेसिकली 2-3 नाम है आपके, किसके, आपके भारत के। फिर आते हैं हम आपके वेदों पर। तो आपको बेसिकली कितने वेद हैं, 4 वेद हैं। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद, और सबसे नवीन वेद कौन सा है, तो आपका अथर्ववेद। तो हम ये देखेंगे कि बारी बारी से किस वेद में किसका उल्लेख है। ठीक है, किस वेद से हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो ऋग्वेद में क्या है, ऋचाओं का क्या है, संग्रह है। ऋचाओं से आप समझ लीजिएगा मंत्रों का क्या है, संग्रह है। इसी मंत्रों को जब हम गीतबद्ध में गाते हैं, ठीक है, जैसे ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये एक मंत्र है। ठीक है, इसको हम गीत रूप में गाते हैं। तो ठीक है, इसको हम अगर गीत रूप में गाते हैं तो ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर, ऐसे हम क्या करते हैं, उसको गीत रूप में हम उसको गाते हैं मंत्र को। तो ये गीति रूप में गाने का संकलन कहाँ किया गया है, आपके सामवेद में। तो यहाँ पे लिखा भी है कि अधिकांश गीत ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, तो सामवेद से हमें दूसरा क्या पता चलता है कि सबसे पहले आपका जो संगीत का प्रथम साक्ष्य मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो आपके सामवेद से मिलता है, क्योंकि यहाँ पर मंत्रों को गीतबद्ध किया गया है। नेक्स्ट है आपका
यजुर्वेद। ठीक है, अब यजुर्वेद में क्या है, आपके यज्ञ अनुष्ठान से रिलेटेड क्या है, जितने भी आपके अनुष्ठानिक कर्म कांड हैं वो इसमें क्या है, आपके उल्लेखित हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में क्या है, तंत्र मंत्रों का संग्रह है। ठीक है, जितने भी तंत्र मंत्र से संबंधित कर्म कांड हैं वो किस में उल्लेखित है, तो आपके अथर्ववेद में। तो ये हैं 4 वेद आपके। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं आपके ऐतिहासिक ग्रंथ एवं उनके रचनाकारों पर। तो देखिए, ऐतिहासिक ग्रंथ बहुत सारे हैं। ठीक है, आपको बस यहाँ पर क्या करना है कि ये जितने भी आपके ग्रंथ हैं उनके रचनाकारों के आपको नाम याद होने चाहिए, क्योंकि किसी भी बुक का आपके रचनाकार का नाम पूछ सकता है और पूछा भी गया है अभी तक। तो बारी बारी से हम देखते हैं। सबसे पहला है आपका कथा सरित सागर। तो कथा सरित सरित से सोम। ठीक है, कथा सरित सरित से सोम, तो इसके आपके कौन है रचनाकार, सोम देव। फिर है आपके वृहत कथा मंजरी। तो वृहत बहुत बड़ा है भाई, क्षमा कीजिए, बहुत बड़ी कथा है, हम नहीं सुन पा रहे हैं इसको, हमें क्षमा कीजिए। तो वृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र, क्षमा से क्षेमेंद्र। फिर 10 कुमार चरितम। तो 10 कुमार यानी 10 दंड। ठीक है, 10 से 10 कुमार चरितम से दंडी। ठीक है, मृच्छ कटिकम। ठीक है, मृच्छ कटिकम। तो मृच्छ शूद्रक, शूद्रक ने लिखे। ठीक है, मृच्छ शूद्रक। तो जो फिश नहीं खाता, मछली नहीं खाता, वो बोलता है कि वो बोलते हैं बहुत का वो करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या बोलते हैं हम, मिश्र कटिकम, मिश्र शूद्र, मिश्र शूद्र। ठीक है, मिश्र शूद्र। तो मिश्र कटिकम शूद्रक ने लिखी है। ठीक है, क से याद रख लीजिएगा, क शूद्रक कटिकम। ठीक है, फिर है आपका अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र क्या है आपके, किसने लिखे, कौटिल्य ने लिखे, तो सब जानते हैं। हर्षचरित किसने लिखी, और ये क्वेश्चन आया भी है आपका कि हर्षचरित किसने लिखी, तो आपके बाणभट्ट ने लिखी है। गौड़वाहो, गौड़वाहो किसने लिखी, आपके वाकपति ने लिखी है। विक्रमांक देवचरित, विक्रमांक देवचरित बिल्हण ने लिखी है। याद रखिएगा, विक्रमांक देवचरित किसने लिखी है, बिल्हण ने लिखी है। रामचरित किसने लिखी है, हेमचंद्र ने। रामचरित हेमचंद्र ने लिखी है। कुमारपाल चरित जयसिंह ने लिखी है। कुमारपाल चरित जयसिंह ने लिखी है। द्वाश्रय काव्य हेमचंद्र ने। देखिए, हेमचंद्र की 2 बुक्स आपको दिख गई, एक रामचरित दिख गई और एक आपको द्वाश्रय काव्य दिख गई। ठीक है, रामचरित और एक द्वाश्रय काव्यचरित आपकी हेमचंद्र ने लिखी है। फिर नेक्स्ट है आपका नवसहा सांकचरित। ठीक है, नवसहा सांक चरित किसने लिखी है, आपके पद्मगुप्त ने लिखी है। फिर है आपके पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखी है। प्रबंध कोश आपके राजशेखर ने लिखी है। प्रबंध चिंतामणि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बुक, प्रबंध चिंतामणि मेरु तुंग ने लिखी है। और वसंत विलास, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसने लिखी है, बालचंद्र ने लिखी है। तो अगेन हम क्या करते हैं, एक बार रिवाइज कर देते हैं। कथा सरित सागर आपके सोम ने लिखी है। वृहत कथा मंजरी आपके क्षेमेंद्र ने लिखी है। ठीक है, 10 कुमार चरितम आपके दंडी ने। मृष कटिकम आपके शूद्रक ने। अर्थशास्त्र आपके कौटिल्य ने। हर्षचरित बाणभट्ट ने। ठीक है, गौड़वाहो वाकपति ने लिखी है। विक्रमांक देवचरित बिल्हण ने लिखी है। रामचरित और आपकी द्वाश्रय काव्य, दोनों की दोनों किसने लिखी है, तो आपके हेमचंद्र ने लिखी है। फिर कुमारपाल चरित आपकी जयसिंह ने लिखी है। नवसहा सांकत चरित आपके पद्मगुप्त ने लिखी है। पृथ्वीराज विजय आपके जयानक ने लिखी है। प्रबंध कोश आपके राजशेखर ने। प्रबंध चिंतामणि आपके मेरुतुंग ने। और वसंत विलास आपकी बालचंद्र ने। तो ये हो गए आपके जितने भी ऐतिहासिक स्रोत थे ये। अब क्या हुआ था, हमारे भारत में कुछ बाहर से भी क्या हुए थे, यात्री आए थे, तो उन्होंने भी अपने अनुरूप या अपने अनुसार अपने विचार पर क्या लिखे थे, यहाँ के बारे में लिखा था कि भारत ऐसा था, भारत वैसा था, यहाँ के लोग ऐसे रहते थे। तो उनके संकलन को क्या कर दिया गया, ऐतिहासिक यानी ऐसा विदेशी वृतांत बोल दिया गया। तो जो विदेशी आए तो उनके द्वारा लिखे हुए जितने भी आपके स्रोत हैं उनको विदेशी वृतांत कह दिया। इनमें से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो विदेशी आपके वृतांत हैं इनमें है सबसे पहले आपका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी हुई इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी हुई आपकी इंडिका हो गई। ठीक है, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी इंडिका जो मौर्य साम्राज्य में आया था। ठीक है, यूनानी राजदूत था। फिर अज्ञात यानी एक यूनानी अज्ञात लेखक था जिसने क्या लिखे थे, पेरिप्लस ऑफ द सी लिखी थी। फिर टॉलेमी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसने ज्योग्राफी पर सबसे पहली बुक ज्योग्राफी का लिखी थी। फिर पिलनी नेचुरल हिस्ट्री लिखी। वेन्सॉक की इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जो हर्षवर्धन के काल में आया था तो सुयुकी लिखी थी इसने। अल बरूनी ने क्या लिखी थी, तहकीक ए हिंद। ठीक है, तो ये जितने भी
भी विदेशी इंपॉर्टेंट वृत्तांत हैं वो आपके यहाँ पर है। अब नेक्स्ट जो हम क्लास करेंगे वो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता पर करेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो। ठीक है, तो इस लेक्चर को प्लीज़ लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको जितने भी आपके अपडेट्स हैं इस चैनल से रिलेटेड या जितने भी वीडियोस लेक्चर्स हैं आपको उनके नोटिफिकेशंस मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।